आज हाँ ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। तो आज हम लोग भगवान श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का जो उल्टा रथ यात्रा महामहोत्सव है उसके विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। जगन्नाथपुरी की लीलाओं को श्रवण करेंगे। तो सर्वप्रथम आप सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का जो प्रणाम मंत्र है उससे हम लोग चर्चा करेंगे आज की कथा को। मेरे पीछे पीछे दोहराइए। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। तो भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी नीलाचल पर्वत पे वास करते हैं। निवासाय नित्याय परमात्मने, नित्याय मतलब अनादि काल से और अनंत काल तक रहेगा नीलाचल में। ऐसा नहीं कि कुछ दिन के लिए आया और कुछ दिन के बाद चले जाएंगे। इसीलिए वहाँ पे शब्द आया है नित्याय परमात्मने कि हर समय भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी वहाँ पर उपस्थित है। कभी भी नीलाचल धाम को वो नहीं छोड़ेंगे। कलियुग में भगवान श्री जगन्नाथ जो आया है, शास्त्रों में स्कंद पुराण में वर्णन है
कि दोले च दोल गोविंदम चपे च मधुसूदनम रथे तु वामनम दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ होता है दोले चो दोल गोविंदम, मतलब ये जो 12 महीना होता है, तो 12 महीने में भगवान के जो 12 अवतार है या भगवान के अलग अलग नाम हैं। भगवान जैसे कहा गया है मधुसूदनो वैशाखे ज्येष्ठ त्रिविक्रमपति, कि वैशाख मास का जो इष्ट देव है वो है मधुसूदन, और ज्येष्ठ मास का जो इष्ट देव है वो त्रिविक्रम, और आषाढ़ मास का जो इष्ट देव है वो वामन, श्रावण महीने का श्रीधर, भाद्र महीने का ऋषिकेश, अश्विन मास का पद्मनाभ, कार्तिक महीने का भगवान दामोदर, और मार्गशीर्ष का भगवान केशव, और पौष महीने का भगवान नारायण, माघ महीने का माधव, और फाल्गुन महीने का गोविंद, और चैत्र महीने का भगवान विष्णु। तो एक ही भगवान विष्णु के अलग अलग नाम है। तो जितने सारे महीना होता है वो महीने का भी भगवान का एक एक नाम से दिया गया है। तो ये जो श्लोक है कि दोले च दोल गोविंदम, दोल गोविंद का अर्थ होता है जैसे हम लोग फरवरी मार्च महीने में भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, जिसे कहा जाता है फागदल, फाल्गुन पूर्णिमा, दोल पूर्णिमा। तो दोल पूर्णिमा में अगर कोई दोल पूर्णिमा के समय अगर कोई भगवान गोविंद का दर्शन करता है, यद्यपि राधा माधव मीन्स गोविंद, चैतन्य महाप्रभु मीन्स गोविंद, जगन्नाथ पूरी धाम में जगन्नाथ वो भी गोविंद, क्योंकि महीना जो है वो गोविंद है, महीने का जो इष्ट देव है वो गोविंद, इसीलिए वो गोविंद कहा जाता है कि दोले च दोल गोविंदम। अगर वैशाख महीने में अगर कोई कि रथ यात्रा, रथ उत्सव के दौरान रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर ले तो फिर रथे तु वामनम दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते, मतलब दर्शन करने से ही इतना लाभ है। जैसे हमारा रथ यात्रा विगत 9 दिन से चल रहा है, गुंडीचा मार्जन के दूसरे दिन से 27 तारीख से। तो 27 तारीख से भगवान उस दिन पहले 1-2 दिन, जगन्नाथपुरी की बात करें, 2 दिन तक तो भगवान जगन्नाथ रथ में बैठे रहे। उसके बाद गुंडीचा मंदिर में आके भोग ग्रहण किया 9 दिन तक, 8 दिन तक वहाँ पे गुंडीचा माँ जो रंधन किए भगवान। इसके पीछे भी एक रहस्य है, वो पहले बता देते हैं। जब जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ, जगन्नाथपुरी का इतना बड़ा विशाल मंदिर, पूरा विश्व का यूनिक टेम्पल, तो इंद्रदुम्न महाराज इतने पवित्र और इतने उन्नत आत्मा थे, उन्होंने सोचा कि मंदिर जो है ये भगवान की कृपा से हुआ, ठीक है, और भगवान की कृपा से हुआ तो मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई आने वाले जो वंशधर है वो कभी ये क्लेम करे कि ये मेरे पूर्वज ने बनाया था ये जगन्नाथ मंदिर। तो इसीलिए उन्होंने एक सेक्रीफाइस किया। जब भगवान जगन्नाथ उनके प्रति प्रसन्न हो गए और उनको दर्शन देने के लिए आए, दर्शन देने के कि हे प्रभु, कि आपकी कृपा से मैंने ये मंदिर का निर्माण किया, लेकिन ये कृतित्व मेरा नहीं है, इसमें बहुत सारे ब्रह्मा जी का कृतित्व है, विश्वकर्मा जी का कृतित्व है। तो भगवान जगन्नाथ को तो यही लगता है कि ये इंद्रदुम्न महाराज के द्वारा संपन्न हुआ है। तो जब भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए उनके सामने, तो प्रकट होने के बाद इंद्रदुम्न महाराज को बोले कि मैं तुम्हारे सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम बोलो कि तुमको क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए। तो हम लोग विश्व इतिहास में देखे हैं कि जितने सारे महान महान भक्त हैं, भगवान जब किसी से प्रसन्न होते हैं तो कुछ वर मांगने के लिए बोलते थे। ध्रुव महाराज को भी बोला था तुमको क्या चाहिए, तो ध्रुव महाराज बोले कि मैं तो कांच का टुकड़ा खोजने के लिए आया था लेकिन मिल गया हीरा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद महाराज को भी जब कुछ वरदान देने के लिए भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए, मैं तुम्हारे
सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, बताऊँ तुमको क्या चाहिए। तो प्रहलाद महाराज बोले कि प्रभु जी मैं, आप मुझे क्या बनिया समझ के रखे है मैं कोई वैश्य कम्युनिटी का थोड़ी हूँ कि मैं बिजनेस करने के लिए ये किया, आपकी भक्ति किया। तो अभी क्या हुआ, प्रहलाद महाराज भी कुछ वरदान नहीं लिए, ध्रुव महाराज भी कुछ वरदान नहीं लिए। तो इसी प्रकार इंद्रदुम्न महाराज जब इतना बड़ा सेक्रीफाइस, अवंती नगर उज्जैन छोड़कर यहाँ पे उत्कल पुरी आए, और पुरी आके इसके भी पीछे का इतिहास है। ये जो भगवान की कथा सिर्फ इतिहास ही इतिहास है। प्रथम इस पृथ्वी में, अब पॉइंट को समझ के रखना है, जब मैं पूछूंगा तो पॉइंट को उत्तर देना, तब मैं उस आगे प्रोसीड कर सकूं। तो इसके भी ये पूरा पृथ्वी में एक भी भगवान का विग्रह नहीं था। सर्वप्रथम भगवान का कोई विग्रह नहीं था। जैसे अभी है ना जगन्नाथ, राधा माधव, राधा रास बिहारी, वृंदावन में राधा श्याम सुंदर, ठीक है, पुणे में राधा वृंदावन चंद्र, तो बहुत सारे विग्रह अभी पूरे पृथ्वी में इस्टेब्लिश हो चुका है। लेकिन एक समय था कि भगवान का कोई भी एक भी विग्रह नहीं था। तो एक बार क्या हुआ, नारद मुनि घूमते घूमते उज्जैन चले गए, अवंतीपुर, और उज्जैन जाने के बाद महाराज इंद्रदम्नु को बोला कि नीलाचल पर्वत में, ने पहले नीलाचल पर्वत नहीं बोला, कि भगवान का एक विग्रह है नीलमाधव, लेकिन वो कहाँ है वो नहीं बताया। बोले तुमको खुद को खोजना है। अगर तुम सच में भक्त हो, अगर तुम सच में अगर प्योरीफाइड सोल हो, भक्त हो, तुम्हारे प्रति भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, तो तुमको खुद को ढूंढना होगा वो कहाँ पर है, लेकिन है इस पृथ्वी में। तो अभी इंद्रदुम्न महाराज ने पूरे विश्व में जितने जितने पहाड़ है, पर्वत है, श्रृंखला, वो सब अपने अपने दूतों को भेजा, सैनिकों को भेजा कि जाकर देखो वो विग्रह कहाँ पर स्थित है। किसी को पूर्व दिशा में भेजा, किसी को हिमालय की तरफ भेजा, किसी को द्वारकाधीश उधर पश्चिमी गुजरात महाराष्ट्र उधर भेजा, किसी को साउथ इंडिया। तो पूरे एक साल बीत गया, 1 साल 2 साल बीत गया, लेकिन पता नहीं चला कि नीलमाधव है कहाँ पर। तो ऐसे करके इंद्रदुम्न महाराज बहुत ही चिंतित हो गया, इतना चिंतित हो गया कि पता नहीं इस जीवन में मैं कभी भगवान नीलमाधव का दर्शन कर पाऊंगा कि नहीं। तो अभी क्या हुआ, नीलमाधव तो अपने जगह में स्थित है। तो 3 साल बाद विद्यापति को भेजा था नीलाचल, अर्थात उत्कल देश, उड़ीसा जो क्षेत्र है, नीलाचल जो पर्वत, इस साइड में उनको भेजा था। तो 3 साल के बाद वो विद्यापति रिटर्न आए, कहाँ, आपका उज्जैन। तो महाराज तो पूरी तरह से मायूस हो गया था, जो इंद्रदुम्न महाराज, कि इस जीवन में तो भगवान हरि का दर्शन करना कठिन है, क्योंकि इतना सारा प्रयास किया गया, पूरे विश्व में इतने सारे सैनिकों को भेजा गया, लेकिन आज तक कहीं भी कुछ भी एक हिंट्स नहीं मिला कि भगवान नीलमाधव कहाँ पर है। तो अभी क्या हुआ, विद्यापति आए और बोले महाराज आपको किसी भी प्रकार का कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है, भगवान का ठिकाना मिल गया, नीलमाधव कहाँ पर है उसका ठिकाना हमें मिल गया। तो अभी इसके पहले की घटना इस प्रकार है कि विद्यापति जब बहुत प्यासा, भूखा प्यासा था, तो जंगल में ही एक लड़की रहती थी जिनका नाम था ललिता, बिस्सा बसु की बेटी। अभी बिस्सा बसु रात को 12 बजे जाते थे भगवान नीलमाधव का पूजा करने। अभी विद्यापति जन के न प्रकार ना नीलमाधव का दर्शन करना है, नीलमाधव को अपना लेना है, तो उसके लिए चाहे शादी करना है या ब्रह्मचर्य लेना है या संन्यास लेना है, कुछ भी करना है। तो ललिता का हाथ पकड़ लिया, पानी ग्रहण किया। पानी ग्रहण किया मतलब प्राचीन काल में ऐसा सिस्टम था कि जो स्त्री पहली बार किसी का हाथ पकड़ ले वही उनको पतिवरण कर लेंगे। तो इसी हिसाब से विद्यापति को उन्होंने पति एक्सेप्ट किया, मतलब हस्बैंड के रूप में चुना। अभी क्या हुआ, रात को उनका पिता जब 12 बजे जाते थे जंगल में पूजा करने के लिए, तो एक दिन क्यूरियोसिटी के अनुसार उन्होंने पूछा कि आपका पिताजी जाते कहाँ पर। बोले कि वो तो नीलमाधव की पूजा करने जाते हैं। अच्छा, तो उनको अरे जिस उद्देश्य के लिए, जिस पर्पस के लिए मैं यहाँ पर आया था वो तो पूरा हो गया। तो ललिता को बोले तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम मेरी पत्नी हो, इसीलिए पति का सेवा करना एक पत्नी का परम धर्म है। तो बोले कि पतिदेव, मेरे परमेश्वर, पति परमेश्वर, मुझे ही नहीं पता कि नीलमाधव कहाँ रहते हैं, मैं आपको कैसे एड्रेस बताऊं। तो एक काम करो ना, अपने पिताजी को रिक्वेस्ट करो।
तो बोले कि ठीक है हम ट्राई करते हैं। तो ललिता ने उनके पिताजी बिस्सा बसु को बोला कि आप थोड़ा बताइए ना नील माधव कहाँ पर है। बोले नहीं ये नहीं बता सकता मैं। तो जेना के ना प्रकार है ना, अभी विद्यापति खाना पीना छोड़ दिया, उपवास 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। बोले जब तक आप मुझे नील माधव का दर्शन नहीं कराएंगे तब तक आपका दामाद भूखा रह के यहीं पर मरेगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ससुर जी है, मरता क्या न करता बेचारा। अभी दामाद को तो बचाने, क्योंकि दामाद मर गया तो बेटी भी मरेगी। प्राचीन काल में ऐसी सती टाइप की लड़कियां रहती थी। अभी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन एकदम भूखा, ना पी रहे ना खा रहे। अभी तो बिस्सा बस बोले कि ठीक है काम करते हैं, तुमको हाँ बेटी भी खाना बंद कर दिए। जरा सोची कितनी पतिव्रता नारी है। अभी क्या हुआ, उनको पट्टी बांध दिए, पट्टी बांध के बोलो कि ठीक है तुमको नीलमाधव का दर्शन करना है, ठीक है मैं कर दूंगा, मैं करा दूंगा। तो उन्होंने पट्टी बांधे। और अभी वो तो मंत्री था विद्यापति, तो मंत्री जो होते हैं थोड़ा बुद्धिमान होते हैं, चाहे सनातन गोस्वामी हो या कोई भी मंत्री हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जो मंत्री होता है बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, राजा से भी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। उन्होंने क्या किया, सरसों का दाना को अपने धोती में बांध दिया, छेद कर दिया, ताकि जिस रास्ते में उनका पिताजी बिस्सा बसु उनको ले जाएंगे तो एक एक दाना गिर के रहेगा। तो एक दिन जब बारिश का महीना आएगा तो सरसों का बीज या सरसों का पौधा उग जाएगा, तो उसको पता चलेगा कि किस रास्ते से हम गए थे और कैसे मुझे आना है। तो ऐसे करके उनकी बिस्सा बसु ने उनके पट्टी बांध दिया उनकी आंख पे और उनको ले गया। और जैसे नीलमाधव को दर्शन किया और तब विद्यापति ने एक श्लोक रचना की, हे माधव, इतना सुंदर है, मुझे अब ये श्लोक याद नहीं है, लेकिन इतना सुंदर एक श्लोक है, शायद आप लोग यूट्यूब में भी मिलेगा। हे माधव विद्यापति का एक श्लोक है, वो जब भी हम वो भजन को सुनते पूरा हृदय विगलित हो जाता, मतलब पूरा एक्सटेसी जिसे बोलते भाव आ जाता है। यद्यपि हमारा वो स्टेज नहीं है भाव, लेकिन वो जब वो भजन सुना जाता है पूरा भाव आ जाता है। तो माधव मतलब नील माधव को देख के उन्होंने श्लोक की रचना किया था। अचेत हो गए थे, अचेत हो गया। अभी बिस्सा बस बोले कि चलिए बहुत ड्रामा हो गया, अभी रिटर्न चलते हैं घर। तो उनको लेके आया घर में। अभी विद्यापति का तो पहला कार्य हुआ कि दर्शन हुआ। अभी सेकंड काम क्या है, महाराज इंद्रदम्नु को बताना है। तो अभी महाराज इंद्रदम्नु को बताने के लिए उनकी पत्नी को बोला कि मैं कुछ दिन के अंदर लौट के आता हूँ, मैं थोड़ा उज्जैन जा रहा हूँ, क्योंकि वही तो मेरा बर्थ प्लेस है, वही मेरा सब कुछ है, साम्राज्य है। तो ललिता बोले ठीक है आपको अगर जाना है तो। उनको नहीं पता कि किस पर्पस के लिए वो जा रहे हैं, एक मिशन है उसको पूरा करने के लिए आए, उनको तो कुछ आइडिया नहीं है। तो चले गए, तुरंत 1 दिन में पहुंच गया, 2 दिन के अंदर वो उज्जैन पहुंच गया और महाराज इंद्रदम्नु को सब कुछ बताए। अभी महाराज इंद्रदम्न कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया, जरा सोचिए। अवंतीपुर का राजा, मध्य प्रदेश उज्जैन का राजा, जो उस समय इतने महान राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट, वो सब कुछ छोड़ दिया एकमात्र और एकमात्र नीलमाधव के लिए। बोले कि मुझे नीलमाधव को दर्शन करना है, नीलमाधव के लिए मैं अपना सब कुछ त्याग सकता हूँ। तो वो इंद्रदम्न महाराज क्या किया, उसी जगह का कोई एक प्रजा को, एक क्वालिफाइड प्रजा को उन्होंने राजा बना दिया। और राजा बना के हमेशा हमेशा के लिए, नॉट ओनली 2 मंथ्स, हमेशा हमेशा के लिए उज्जैन अवंतीपुर महाराज इंद्रदम्न ने छोड़ दिया, उड़ीसा आ गए। और उड़ीसा के यहाँ पे कोई राजधानी स्टैब्लिश करने के लिए नहीं आए, कोई बिजनेस पर्पस की, वहां पे थोड़ा कम बिजनेस का मुनाफा हो रहा तो यहाँ पे जाके ज्यादा लाभ होगा, इस पर्पस से नहीं, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की खोज के लिए उड़ीसा आए। और उड़ीसा आया तो यहाँ पर आके देखा इंद्रदम्न महाराज जिस रास्ते में जो सरसों का जो पौधा उग गया है, अभी वहां पर गया जहां पर नीलमाधव रहते थे। नीलमाधव गायब, नीलमाधव गायब हो गया। और इंद्रदम्न महाराज सर पटक पटक में बोले कि यहीं पर मैं जान दे दूंगा, क्योंकि जिसकी खोज के लिए, जिनको पाने के लिए, जिनको देखने के लिए मैं तरस रहा था, सब कुछ सेक्रीफाइस करके आ गया। मतलब भगवान श्री कृष्ण माधव मेरे प्रति प्रसन्न नहीं है, प्रसन्न नहीं है, जिसके कारण ही तो ऐसा कि वो गायब हो गया। अगर सच में मुझे दर्शन देते, मेरे प्रति प्रसन्न रहता तब तो मुझे दर्शन देते, हाँ इंद्रदम्न आओ मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूं, लेकिन तुम वो तो किया नहीं, भगवान तो गायब है। अभी पूरा सर पटक रहा है, सर पटक के बहुत देर तक अबाउट बेहोश रहा इंद्रदम्न महाराज।
इसके जो बीच वाला जो घटना है वो अभी नहीं बोलेंगे कि ललिता के साथ बिस्सा बसु कैसे बांध के रखे थे विद्यापति, वो सब घटना का बहुत बड़ा लंबा विस्तार हो जाएगा, उसको बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो जैसे इंद्रदुम्न महाराज आया, नीलमाधव को नहीं पाया तो सर पटक रहा, तो ऐसे समय आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी हुआ कि इंद्रदुम्न तुम चिंता मत करो, तुम तो मुझे देखने के लिए आए थे, लेकिन मैं तुम्हारे माध्यम से संसार के समस्त जीवों को दर्शन दूंगा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, तो कैसे दर्शन दूंगा कि तुम कल सुबह स्नान करने जाना समुद्र में, हाँ जो ठीक है, तो वहां से एक नीम का ही तो नीम का लकड़ी, एक्चुअली नीम का लकड़ी इस जगत का नहीं है, वो वैकुंठ से आया है, वैकुंठ से वो लकड़ी समुद्र में गिरा, और वो लकड़ी ऐसे भांसते ऐसे बह के आ रहे हैं, और बहते बहते आया, तो जैसे इंद्रदुम्न महाराज समुद्र में स्नान के डुबकी लगाए और उसके हम मतलब लग गया, पाँव में लग गया। अरे जो मैं सपना देखा था, मुझे भगवान अंतर्जामी मुझे आकाशवाणी में बोला था, वही तो यहाँ पर है। वो लकड़ी को उठाया, किनारे किया, अभी किनारे किया तभी उसको ले आना है कहाँ पर, अपने राज्य में। तो कितने सारे लोगों को बुलाया, कितने हजारों लाखों लोगों को, लेकिन कोई हिला तक नहीं पा रहे। अभी जो भी है जन के न प्रकार न राज्य को लाया गया। फिर 7-8 दिन की कथा में आप लोग तो श्रवण किए ही कि कैसे जगन्नाथ प्रकट हुआ, विश्वकर्मा को बुलाया, विभिन्न लोगों को बुलाया, जो भी मतलब हथौड़ी या सब कुछ जो भी ये कर रहे थे सब टूट रहा था। इतना शक्तिशाली मतलब वो वृक्ष या लकड़ी। अभी देवताओं के द्वारा ये संपन्न होने वाला है कार्य। तभी विश्वकर्मा जी एक बूढ़ा के रूप में आया, तो बूढ़ा के रूप में आया तो इंद्रदुम्न महाराज को बोले कि मैं एक बार ट्राई करके देखूं। बोले कि इतने बड़े बड़े पहलवान वाला मिस्त्री कारपेंटर कोई नहीं कर पाया, और तुम एक बूढ़ा वृद्ध 70 साल का उम्र का करने वाला तुम इसको ठीक करोगे? तो बोले महाराज एक बार ट्राई तो करने दो। तो बोले कि ठीक है, लेकिन मेरा शर्त है, शर्त यह है कि मैं अंदर जाऊंगा, मैं ठूक ठाक जो भी करना है करूंगा, तो उसमें किसी भी प्रकार का मुझे डिस्टरबेंस नहीं करना है। मैं 21 दिन तक वो कार्य करूंगा, 21 दिन में मैं फाइनल करके आपको जगन्नाथ का विग्रह प्रदान करूंगा। जगन्नाथ विग्रह नहीं बोला था, मैं नीलमाधव का विग्रह बना के आपको दूंगा, क्योंकि नीलमाधव की सोचता है उनका। तो अभी एवरीडे तो ठुक ठक ऐसे सुन रहा था। इंद्रदुम्न महाराज जाके सुनते थे। तो एक दिन अरे ना वो कुछ खा रहे, ना कुछ पी रहे, ना कुछ खाना दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, वो कैसे जीवित थे अंदर, शायद मर गए होंगे, लेकिन सब कुछ ठीक हो गया था, जस्ट पालिश कर रहे थे भगवान का। तो उसमें तो आवाज नहीं आएगा ना, जब आंखों अंजन लगाएंगे, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, जब अंजन लगाएंगे तो उस समय थोड़ी ठुक ठाक बाहर आएगा आवाज, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, वो अधैर्यता के कारण अपने सैनिकों को बोला कि ये दरवाजे को तोड़ो, दरवाजा को तोड़ो, मुझे देखना है कि वो व्यक्ति मर गया क्या, नहीं तो मैं सबसे बड़ा अपराधी बनूंगा। इंद्रदुम्न महाराज, तो इंद्रदुम्न महाराज अभी क्या किया, वो दरवाजे को तोड़ा। दरवाजे को तोड़ने के बाद देखा अरे जो आधा अधूरा विग्रह है वहीं पर है, 2 हाथ पैर नहीं है। तो ऐसे करके उनको बहुत दुख हुआ, हाँ मेरा जीवन ही बेकार है, मेरा जीवन ही बेकार का जीवन है, ना मैं नीलमाधव को दर्शन कर पाया, ना अच्छी तरह राज्य चला पाया अवंती नगर उज्जैन में, वो भी परफेक्ट राजा भी नहीं बन पाया। भक्त बनने आया था माधव की खोज में, उनका भी दर्शन नहीं हुआ। फिर उनके सब सपना आदेश हुआ, आकाशवाणी से हुआ कि मेरा विग्रह का निर्माण करो, वो भी मैं आधा अधूरा छोड़ के मेरे कारण ये, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा था कि बीच में अगर डिस्टर्ब करेंगे तो जैसा विग्रह बना रहेगा बस वही एज इट इज, और कुछ नहीं बनेगा। तो अभी बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, बहुत पश्चाताप कर रहे इंद्रदुम्न महाराज, और पश्चाताप करते 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 मैं इतना बड़ा अपराधी हूँ, फिर से सर पटकना चालू किया। जो सर पटक रहे थे वहां पे नीलमाधव के सामने फिर से सर पटकना। फिर आकाशवाणी हुआ कि डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, वैकुंठ में मेरे परम व्योम में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड आध्यात्मिक जगत में जिस विग्रह को तुम अभी दर्शन कर रहे, ये मेरा शाश्वत नित्य विग्रह है। ऐसा मत सोचो कि आधा अधूरा है, ये मेरा शाश्वत नित्य विग्रह है। तो उनको थोड़ा सांत्वना फील हुआ।
तो अभी उनको जगन्नाथ मंदिर अभी विग्रह तो तैयार हो गया, अभी मंदिर का निर्माण करना होगा, क्योंकि इतने सुंदर विग्रह है, वैकुंठ से आया है, तो इनको तो वैसे मंदिर में रखना है। तब इंद्रद्युम्न महाराज ने इतना बड़ा विशाल मंदिर इस्टेब्लिश किया। तो जब भगवान जगन्नाथ उनके प्रति बहुत ही प्रसन्न हुए, तब उनको वर मांगने के लिए कहा। तो जब उनको वर मांगने के लिए कहा कि तुमको क्या चाहिए बताइए, तब उन्होंने बोला कि मेरा कोई पुत्र संतान ना हो, ये मेरी इच्छा है। तो बोले अरे सभी लोग पुत्र की कामना करते हैं। हाँ, नृसिंह जो कवच है उसमें क्या है, नृसिंह कवच में श्लोक है, पुत्रम धनम च, तो सभी पुत्र की कामना करते, धन की कामना करते, और तुम तो निसंतान होने की कामना करते। ये क्या बात है, ये किस प्रकार का वर चाहिए आपको? मैं वर इसलिए चाह रहा हूं कि ताकि भविष्य में कोई मेरा वंशधर ये क्लेम न करे ये मंदिर मेरे बाप ने बनाया, ये मंदिर मेरे पूर्वज ने बनाया। तो जरा सोचिए कि इंद्रद्युम्न महाराज कितने उन्नत चेतना के भक्त थे, और उन्हीं की पत्नी है गुंडीचा। तो जब गुंडीचा माता को ये पता चला कि मेरे पति ने इसे भगवान से आशीर्वाद लिया, ऐसे वरदान लिए कि मेरा कोई पुत्र संतान ना होगा, तो सभी माताएं, सभी स्त्री चाहती है कि उनका पुत्र हो, उनका संतान हो। तो उनके मन में ऐसे फीलिंग आया, मेरा भी एक संतान होता तो मैं उनको लड्डू बना के खिलाता, मैं उनको भोग बना के खिला, इससे तो मेरा तो कोई संतान नहीं। तो भगवान जगन्नाथ तो अंतर्जामी है, तो उनके मन में दया का भाव आया, तो बोले कि मौसी, माँ, तुम ऐसे क्यों चिंता कर रही हो, मैं आऊंगा ना तुम्हारा भोग खाने के लिए, तुम एकदम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे पुत्र बन के आऊंगा, डोंट वरी, पुत्र बन के। भगवान जगन्नाथ अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक वैकुंठपति नारायण, वो गुंडीचा माता को बोले क्या मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। तो वही रथ यात्रा के दिन ये जो 9 दिन जो खाते हैं वो गुंडीचा मंदिर में गुंडीचा माता रसोई करते हैं और वो भगवान जगन्नाथ को खिलाते हैं। यह कथा। तो भगवान, जरा सोचिए भगवान की करुणा, भगवान कितने कृपालु है, कितने दयालु है। ऐसे में कल मैं ये देख रहा था कि जब तुलसीदास अपनी पत्नी से मिलने के लिए गया, तो उनकी पत्नी आश्चर्यचकित होकर बोले कि जो प्रेम इस हाड़, चमड़ी, खून, पसीज, मतलब ऐसे इस शरीर के प्रति जितना आप आकृष्ट हो रहे हो तुलसीदास जी, आप मेरे पति है लेकिन आप मेरा अपराध मार्जन कर देना। अगर यही प्रेम थोड़ा सा अगर अल्पांश भी अगर भगवान रामचंद्र के लिए होता तो शायद आपका जीवन सफल हो जाता। तो तुलसीदास को चेत आ गया। तो भगवान इतने करुणावान है, इतने कृपालु है, इतने दयालु है, हम सबको समझ नहीं आता। हम सब इतने बद्ध जीव है, इतने मूर्ख है, इतने पतित है, भगवान की करुणा, भगवान हमें कितना प्रेम करते ये समझ ही नहीं आता। हम ये फील ही नहीं कर पाते, कभी भी फीलिंग नहीं कर पाते। लेकिन ये फील किए थे सुनीति माता ने। जब ध्रुव महाराज जंगल चले गए, 5 साल का छोटा बालक, तो बाकी लोग बोलने लगे ध्रुव की माता सुनीति किस तरह की औरत थी, अपने 5 साल के बेटे को इसे जंगल में छोड़ दिया, पता नहीं सिंह खाएंगे, बाघ सियार उनको चबा चबा के खाएंगे, किस तरह की माता है। लेकिन सुनीति माता को ये चीज पता था, क्या कि संसार की जितनी सारी माताएं हैं ना, भगवान की जो करुणा है, ध्यान से सुना, भगवान की जो करुणा है, उनकी जो ममता है, स्नेह है जीवों के प्रति, वो एक सागर के तुल्य है, समुद्र के तुल्य है। भगवान की करुणा एक समुद्र के तुल्य, उनमें से एक बूंद संसार की सभी माताओं को दिया गया है। कैलकुलेट कर पाए? अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। समुद्र में कितने पानी है? अनंत विशाल है ना, उनमें से एक बूंद क्या है? कुछ भी नहीं। उसी एक बूंद संसार के सभी माताओं को दिया गया स्नेह। ये जो माता है अपने बच्चों को जो लालन पालन करते हैं, अपने बच्चे के प्रति इतना स्नेह दिखाते हैं, अपने बच्चे के लिए जान दे देते हैं, अपने बच्चे के स्नेह के प्रति कितना माताएं इतना अफेक्शन, ममता दिखाती है। तो उस सागर की एक बिंदु पूरे संसार के सभी माताओं को वितरित किया गया है। तो जरा सोचिए अगर बिंदु में इतनी शक्ति है, बच्चे के प्रति इतना स्नेह है, तो जो अनंत विशाल सागर ममता, भगवान के अंदर करुणा भरा पड़ा है अपने जीवों के प्रति, वो कितना होगा। तो ये सुनीति माता जी को ये चीज पता था।
इसीलिए अपने पुत्र ध्रुव महाराज को घर छोड़ने के लिए बोला था कि अगर तुमको सच में भगवान विष्णु को प्राप्त करना है तो तुमको जंगल जाना है, क्योंकि ऋषि मुनि लोग जंगल ही जाते थे भगवान की खोज करने के लिए। अगर तुमको भी भगवान को पाना है तो तुमको घर छोड़ना है। तो क्यों बोला वो? क्योंकि उनको पता है कि मैं जितना प्रोटेक्शन अपने बच्चे को नहीं दे पाऊंगा, उससे कई ज्यादा प्रोटेक्शन भगवान खुद देगा अपने जीवात्मा को। तो वैसे ही हम सब जीवात्मा इस संसार में आए हैं, भटकते भटकते विभिन्न जोनियों में भटकते भटकते मनुष्य रूप में आए। तो भगवान कितना कृपालु है, देखिए, दोले च दोल गोविंदम चपे च मधुसूदम रथे तु बामनम दृष्टा पुनर्जन्मन विद्यते, कि भगवान को दर्शन करने मात्र से पुनर्जन्म नहीं होगा, अर्थात वैकुंठ को चले जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त होगा। तो इससे बड़ा कोई कृपालु है? जरा सोचिए, मान लीजिए आप किसी के अंडर में कुछ काम करते, 1 महीना काम करेंगे तो आपको मिलेगा 10 या 15 हजार रुपया। 8 घंटा करके एवरीडे आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, तब वो आपको देंगे 10 या 12 हजार रुपया, ठीक है। और भगवान को सिर्फ दर्शन करो और वैकुंठ प्राप्त करो, क्या करुणा है। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, भगवान का सिर्फ प्रसाद पाओ, जगन्नाथ का प्रसाद अगर कोई पता तो वो भी वैकुंठ को चले जाएंगे। इसके पीछे एक उदाहरण है, आनंद बाजार में इंद्र आया था कौवा बन के आया था, क्योंकि जब तक कोई पैसा नहीं देगा तब तक आनंद बाजार में प्रसाद नहीं मिलेगा। पूरी की बात कर रहे हैं। अभी देवताओं के पास पैसा कहां से? धन संपत्ति तो है, लेकिन एक्सचेंज मनी तो नहीं है ना। मान लीजिए आप अमेरिका से आए हैं, अमेरिकन डॉलर लेके, आप कहीं पर करेंसी एक्सचेंज किए नहीं, महात्मा गांधी का नोट नहीं लिया ठीक है, तो आप अगर कुछ खरीदे और डॉलर देंगे तो थोड़ी वो लेगा। सब्जी मार्केट में 1 किलो बैगन लिया, 1 किलो टमाटर लिया तो थोड़ी देगा आपको, तो पहले एक्सचेंज करके महात्मा गांधी का नोट उनको देना होगा, तब आपको मिलेगा। तो देवताओं के पास धन संपत्ति तो है, लेकिन एक्सचेंज रेट नहीं है यहाँ का। वो किसके पास जाएंगे और कैसे कराएंगे? तो कौवा बन गया। कौवा बन के वो जो आनंद बाजार में प्रसादम लिया और खा के उड़ रहा था, ले कहाँ जा रहे आनंद बाजार के ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। एक कौवा, किसी भक्त ने देखा, एक कौवा चतुर्भुज नारायण बन गया। चतुर्भुज मतलब वैकुंठ में सभी प्राणी चतुर्भुज होता है, नारायण एकमात्र है जिसके हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह होगा, लेकिन बाकी सभी नारायण की तरह दिखेगा। जैसे विष्णु दूत, हम लोग जो अजामिल का उपाख्यान पढ़ते हैं उसमें जो पिक्चर दिया गया वो भी तो नारायण की तरह दिखता है ना। अजामिल को लेने के लिए जो 4 विष्णु दूत आए, वो दिखने में तो एज इट इज नारायण की तरह है, वैसे नील वर्ण, श्याम वर्ण, पीत वर्ण, एज इट इज। तो क्यों? क्योंकि ना वैकुंठ में सभी चतुर्भुज नारायण होते हैं और गोलोक वृंदावन में द्विभुज। तो हम सब कौन सा है? चतुर्भुज और द्विभुज। हम लोग द्विभुज है, तो हम लोग उससे भी ज्यादा कृपालु है। हम लोग महाप्रभु के संग में आए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, प्रभु जी जगन्नाथपुरी जब जाते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते। लोग बोलते हैं कि कलियुग का महाप्रभु जगन्नाथ है, और जब मैं कभी नवद्वीप मायापुर, इस्कॉन मायापुर जाता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि कलियुग का महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु है। हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा है। तो मैं वो उत्तर दिया कि दोनों ही महाप्रभु है, लेकिन एक का गोल है वैकुंठ तक जाने का और एक का गोल है गोलोक वृंदावन जाने का। अगर महाप्रभु की धारा में अगर भक्ति करेंगे तो सीधा गोलोक वृंदावन जाएंगे, वैकुंठ से भी ऊपर। और अगर जगन्नाथ की धारा में एकादशी के दिन वे भी अगर अन्न खाएंगे तो वैकुंठ जाएंगे। इसीलिए महाप्रभु की धारा में क्या बोले कि अगर जगन्नाथ प्रसाद भी हो तो भी एकादशी के दिन में अन्न नहीं लेना चाहिए। ये वैष्णव मत, माधव ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय का मत, ये चैतन्य महाप्रभु बोले। और अगर आप जगन्नाथपुरी के पंडाओं के साथ थोड़ा सा आदान प्रदान करेंगे, बोले अरे जगन्नाथ प्रसाद नित्य मुक्त पार्षद, खाओ, एकादशी हो, द्वादशी हो, निर्जला हो, खाओ प्रसाद। तो खाएंगे लेकिन गोलोक वृंदावन प्राप्त नहीं होगा, वैकुंठ जाएंगे, क्योंकि उसका गोल वैकुंठ है। तो यस, महाप्रभु की धारा में इसीलिए कहा गया अवतार सार गोरा अवतार। जितने सारे अवतार है उनमें से गोरा अवतार, गौरांग महाप्रभु का अवतार सबसे उदार है। हाँ,
तो अभी कोई प्रश्न कर सकता है, प्रभु जी भगवान जगन्नाथ को दर्शन करने से अगर कोई वैकुंठ मिलेगा, किसी को वैकुंठ प्राप्त हो सकता है? हम लोग तो दिन रात हरि नाम की माला जपते हैं, वैष्णव अपराध ना हो, नाम अपराध ना हो, 4 नियम का पालन करते हैं, मीट मछली नहीं खाते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, बीड़ी सिगरेट गांजा ये सब कुछ भी नहीं करते, नशा इत्यादि मांस मछली कुछ नहीं, अवैध संग नहीं, कितना पालन करते, तब मुझे मिलेगा गोलोक वृंदावन। ठीक है, और यहाँ पे जगन्नाथ का दर्शन करने से वैकुंठ, तो उधर तो जगन्नाथ हुआ। कोई से प्रश्न कर सकता है, आएगा ना मन में, तो ये सब सवाल आएगा कि जगन्नाथ को दर्शन करने से अगर वैकुंठ मिलेगा और यहाँ पे इतना कुछ विधि नियम पालन करने के बाद गोलोक वृंदावन मिलेगा, तो सबसे उदार तो जगन्नाथ हुआ। सबसे उदार जगन्नाथ हुआ। देखिए हम लोग एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, जैसे एक जेल खाना है, एक कारावास है, उस कारावास में हजारों लाखों करोड़ों अनंत कैदी है। तो कैदी अभी उनको निकालने का 2 तरीका है। एक तरीका है कि पूरा दरवाजा खोल दिए निकलो, और एक तरीका है प्रोसेसिंग करके ये जब जाएगा क्या काम करेंगे, बाहर क्या इनकम करेंगे, इनके रहने के लिए स्थान कहाँ है, क्या जॉब करेगा, फिर सब सब्जी खरीदेंगे, अनाज खरीदेंगे, आटा खरीदेंगे, फिर इनका संसार चलेगा। एक प्रोसेस है। जेलर जब उनको छोड़ेंगे जेल खाने से, इतना दिन तक ये जेल में रहा, पता नहीं काम धाम इंजीनियरिंग ये सब भूल गए, अभी इनको पुनः काम में लगाना है, सेवा में लगाना है। तो सर्वप्रथम पहले इसको अरेंज कर देना है कि जैसे ही जेल खाने से निकलेंगे तो क्या करेगा। तो वो जो एक थिंकिंग है, आप सोइए मत, सुनिए ध्यान से। एक थिंकिंग है कि कैसे जेल खाने से निकलने के बाद क्या उनका सेटलमेंट होगा, और दूसरा कि दरवाजा खोल दिया चलो निकलो। तो जगन्नाथ को दर्शन करके जो वैकुंठ मिलेगा वो दरवाजा खोल दिया निकलो। और चैतन्य महाप्रभु का विधि से जो गोलोक वृंदावन प्राप्त होगा वो प्रोसेसिंग, कि जेल खाने से निकलने के बाद उनको क्या सेवा मिलेगा, क्या सर्विस मिलेगा, ये हमें तत्व को समझना है। हाँ, कोई प्रश्न कर सकता है अगर तुरंत भगवान को दर्शन है, यहाँ पे कहा गया है ना स्कंद पुराण में कि रथे तु वामनम दृष्टा पुनर्जन्मन विद्यते। रथ में आरोहण भगवान जगन्नाथ को वामनम, अभी प्रश्न आ सकता है वामन शब्द क्यों आया है। वामन शब्द इसीलिए आया है क्योंकि आषाढ़ महीने का जो इष्टदेव है वो है वामन। जैसे बैसाख महीने का इष्टदेव है मधुसूदन, कार्तिक महीने का इष्टदेव है दामोदर, फिर मार्गशीर्ष महीने का इष्टदेव है केशव, पौष महीने का इष्टदेव है नारायण। इसी प्रकार 12 महीना है, सबका अलग अलग इष्टदेव है। तो यहाँ पर जो स्कंद पुराण में कहा गया कि रथेतु वामनम दृष्टवा, अगर रथ में आरोहण भगवान जगन्नाथ को दर्शन करते हैं तो उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो यहाँ पे वामन शब्द इसलिए आया है कि वो जगन्नाथ इस महीना आषाढ़ महीने में जगन्नाथ जो है वो वामन रूप है। एक्चुअली वामन रूप नहीं है, कहने का मतलब महीने के अनुसार वो वामन है, महीने के अनुसार वो वामन है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, जो गौरांग महाप्रभु है, जो कृष्ण है वही जगन्नाथ है। इन स्पिरिचुअल विजन आध्यात्मिक दृष्टि से वो एक ही कृष्ण है। केशव धीरता नर हेरि रूपा, केशव धीरता मीन रूपा, केशव धीरता बुद्ध शरीरा, केशव धीरता, ये केशव मतलब कृष्ण, वही के सब रूपों में विभक्त हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो शब्द है कि पुनर्जन्मन विद्यते, कौन सा रूप, इस आषाढ़ महीने में अगर कोई भगवान जगन्नाथ को रथ आरोहण में रथ के सामने देखते हैं तो ये अलग अलग रूप है। तो फाल्गुन के दौरान यहाँ पे और एक श्लोक आया है कि गंगायाम च जले मुक्ति वाराणस्यम जले स्थले च चांतरिक्षे मुक्ति श्री पुरुषोत्तम, कि यदि आप गंगा नदी में या वाराणसी के भूभाग में, वाराणसी में प्रभु जी पढ़ने गया था भक्ति शास्त्री, तो वाराणसी के भूभाग में या पुरुषोत्तम क्षेत्र के भूभाग, जल लिखा है आकाश में, आकाश मतलब इसको समझिए, भूभाग मतलब जो हम लोग घूमते हैं आनंद बाजार मार्केट सिंहद्वार जो घूमते हैं जो भूभाग है, और एक है जल भाग मतलब हम लोग जब स्नान करते हैं महासमुद्र में, तो महासमुद्र में स्नान करते करते अगर कोई मरता है
ये भूभाग में चलते चलते कोई मरता है, ये फ्लाइट से या हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के दौरान उस स्थान की बात कर रहे हैं, शंख क्षेत्र पूरी धाम की बात कर रहे हैं। उस स्थान में अगर कोई मरता है तो यहां पे कहा गया है, और हाँ, स्थानों में अपनी अंतिम सांस लेते हैं तो उनको मोक्ष मिलेगा। वाराणसी के क्षेत्र में, वाराणसी जो है काशी, काशी विश्वनाथ, तो यहां पे कहा गया है कि मुक्ति या मोक्ष भगवान विष्णु और शिव द्वारा प्रदान किया जा सकता है। यदि आप वाराणसी शिव का शाश्वत धाम और पूरी भगवान विष्णु के शाश्वत निवास में अपनी अंतिम सांस लेते हैं तो आपको भगवान विष्णु अर्थात जगन्नाथ और शिव अर्थात काशी विश्वनाथ की कृपा से मुक्ति मिलेगा। हाँ, गंगा याम च जले मुक्ति। अभी कोई प्रश्न कर सकता है कि प्रभु जी हम लोग तो मायापुर धाम में वास करते हैं, तो यहाँ भी गंगा है, गंगा के किनारे, ये तो गंगा के तट पे हम लोग बैठे हैं ना, ये तो साक्षात भगवान का धाम। शास्त्रों में कहा, शास्त्र में एक श्लोक है, अद्यापि नित्य लीला करे गौरव राय कोनो कोनो भाग्यमान देखी बारे पाए, कि जो महाप्रभु प्रतिदिन यहाँ पे लीलाएं कर रही हैं इस मायापुर धाम में, एवरी डे एवरी सेकेंड वो अपनी लीला कर रहे हैं। कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पारे, हर कोई इसको देख नहीं सकते, कोई कोई भाग्यवान जीव इसको देख पाते हैं। ठीक है, तो वाराणसी में ये पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो व्यक्ति अंतिम सांस लेंगे उनको मोक्ष मिलेगा। तो पुरुषोत्तम क्षेत्र या पुरी की महिमा और पवित्रता ऐसी है जहां भगवान जगन्नाथ विष्णु सदा निवास करते हैं, नीलाचल निवास है नित्याय परमात्मा ने। और रथ यात्रा के दौरान वामन रूप में उनके दर्शन करने वाले व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करते हैं, इसीलिए रथ यात्रा का आयोजन किए गए। तो श्रील प्रभुपाद रथ यात्रा का आयोजन संपूर्ण पृथ्वी में इसीलिए किया ताकि बहुत सारे ऐसे म्लेच्छ है, जवन है, जिनको जगन्नाथपुरी मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, और हर कोई डायरेक्टली पूरी आता भी नहीं, जिनको भगवान जगन्नाथ के बारे में पता नहीं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, फॉरेन कंट्री में 1968, 1970 सैन फ्रांसिस्को, लंदन, ठीक है, पेरिस, चाइना, इस प्रकार पूरे पृथ्वी में रथ यात्रा स्टार्ट किया। और आप लोगों को तो ये भी पता है कि रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ इस्कॉन में कैसे आए, पता है हिस्ट्री? नहीं पता? हाँ, तो ये जो हमारा सिद्धांत है, हमारा जो मत है वैष्णव सिद्धांत, क्या है, गौर निताई की पूजा करना, भगवान राधा कृष्ण की पूजा करना। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, किसी मार्केट में एक जगन्नाथ का गुड्डा मतलब मार्केट में बेचा जा रहा था, तो एक माता जी, कौन सी माता जी है, मालती माता जी, मालती माता जी लेके आए प्रभुपाद के पास। प्रभुपाद को दिखाया कि ये मुझे मिला एक हिंदू स्टोर में, मैं गया था तो वहाँ पर देखे ये जगन्नाथ का, मुझे नहीं पता ये क्या है, कौन है, कि काला काला आँख, काला काला चेहरा, ठीक है, उनको कुछ आइडिया नहीं, विदेशी है, फॉरेनर है। तो प्रभुपाद को दिखाया, तो प्रभुपाद देख के 2 मिनट तक एकदम स्तब्ध हो गए, वाह कितने करुणा के सागर है जगन्नाथ। बोले कि इसके, तो मालती माता जी को पूछे कि और भी था कुछ, बोले कि हाँ और दो गुड्डे थे, गुड्डा गुड्डी मतलब जगन्नाथ। उनको थोड़ी पता कि विग्रह सनातन अनादि प्रतिमा न हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, उनको थोड़ी ये सब फिलोसॉफी पता है। बोले और 2 गुड्डे थे, बल्कि उनको भी लेके आओ। तो वो 2 कौन थे, बलराम और सुभद्रा, वो तीनों को लाए। तब श्रील प्रभुपाद वहाँ पे अपनी व्याख्यान सुना रहे कि देखिए हम फॉरेन कंट्री आए, श्रीमद् भागवतम हमें लेके आए, चैतन्य महाप्रभु का हरि नाम लेके आया, तो भगवान जगन्नाथ वो भी इस मूवमेंट में आ गए। और भगवान जगन्नाथ चाहते कि संसार के सभी प्राणियों को उनका प्रसाद खिलाया जाए, इसीलिए जगन्नाथ इस्कॉन में आए। न बुलाते, बिन बुलाए मेहमान। जरा कल्पना कीजिए कि जगन्नाथ कितने कृपालु हैं। ऐसे में जब हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मंदिर में, विग्रह को बुलाते हैं, आवाहन करते, तब आते हैं, लेकिन जगन्नाथ को बुलाया नहीं गया था, वो खुद आए। प्रभुपाद लेके नहीं आया था, एक माता जी लेके आए। और श्रील प्रभुपाद ने सोचा कि ये तो भगवान जगन्नाथ की इच्छा है कि इस्कॉन में रहे और संसार के जीवों को प्रसादम खिलाए, महाप्रसाद खिलाए। इसी कारण श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी को स्टैब्लिश किया ताकि सभी लोगों को भगवान का प्रसाद मिले। और इसके पीछे और एक जो घटना, प्रसादम कैसे आया वो भी पता है, प्रसादम कैसे जगत में आया पता है। तो एक बार क्या हुआ
नारद मुनि के हृदय में इच्छा जागृत हुआ कि मुझे भगवान का प्रसाद खाना है। तो भगवान का प्रसाद खाने तो कहाँ मिलेगा? अभी तो गोविंद रेस्टोरेंट में जाएंगे, महाप्रसाद में जाएंगे, राधे प्रसाद में जाएंगे तो हर जगह मिलेगा। लेकिन पहले ऐसा थोड़ी, सुलभ किचन में जाएंगे, गदा भवन में जाएंगे तो मिलेगा महाप्रसाद। पहले तो ऐसा फैसिलिटी था नहीं। नारद मुनि जैसे देवर्षि जो पूरा ब्रह्मांड भ्रमण करते हैं, उनको भी प्रसादम के लिए हर जगह तो आजकल लहसुन प्याज दिया जाता है। जहाँ जिस धाम में जाए, हरिद्वार जाइए, नासिक जाइए, प्रयाग जाइए, हर जगह, हर होटल में, हर रेस्टोरेंट में शुद्ध शाकाहारी लिखा रहता है। घुसाते हैं लहसुन प्याज। अरे लहसुन पे शुद्ध क्यों लिखते हैं भाई? सिर्फ शाकाहारी लिखो ना, कि मीट मछली नहीं मिलता, शाकाहारी। शुद्ध क्यों लिखते? शुद्ध तभी लिखो जब लहसुन प्याज भी न दिया जाए। लेकिन संसार के लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन लिखते हैं। तो नारद मुनि के मन में एक दिन ऐसे हृदय में इच्छा हुआ कि मुझे महाप्रसाद पाना है। तो कहाँ मिलेगा? वो तो वैकुंठ में मिलता है। तो लक्ष्मी देवी के पास जाके बोले कि माता मुझे भगवान का प्रसाद चाहिए, महाप्रसाद। तो बोले कि वो तो नहीं देंगे, वो किसी को नहीं देते, पूरा एकदम चाट चाट के खाते हैं, एक भी नहीं छोड़ता। बोले नहीं, फिर भी आप थोड़ा ट्राई कीजिए ना कुछ ऐसे। तो बोले ठीक है, आई ट्राई। तो लक्ष्मी माता क्या किए, भगवान नारायण को भोग अर्पण किया। भोग अर्पण करने के बाद लक्ष्मी देवी उनको बातों में उलझा दिया। प्रभु वहां पे गजेंद्र के पास गए थे ना, वहां पे उद्धार करने, और द्रौपदी को भी वस्त्र में आप गए थे, ऐसे बातों में उलझा दिया। तब तक वो तुरंत ऐसे चोरी करके साड़ी में बांध दिया। अच्छा ओके प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गजेंद्र को भी बचाया, द्रौपदी माता को भी बचाया। ऐसे करके बातों में अपना काम खत्म। भगवान अभी हाथ धोएंगे। और इधर नारद मुनि को कॉल किया कि आप आ जाइए। तो नारद मुनि वहां पर आए और उनको महाप्रसाद में साड़ी का खोल के, ये लीजिए आपके लिए महाप्रसाद। नारद मुनि अभी प्रसाद पर इतना टेस्टी, इतना आनंदमय प्रसाद, वो खा के अभी पूरा नाचने लगा। वहां से जब व्यक्ति आनंदित होता है, वो थोड़ी अपने रूम में बंद, मान लीजिए आप एक 2.5 लाख रुपए का गाड़ी खरीदेंगे, आप थोड़ी अपने आंगन में चलाएंगे, आप तो पूरी दुनिया को दिखाएंगे ऐसे ऐसे चला के, है ना। तो जब उनको बहुत आनंद हुआ तो अभी ऐसे घूमते घूमते ब्रह्मा जी के पास आए। अरे तुम नाच क्यों रहे हो? ब्रह्मा जी ने बोला अरे तुमको क्या पता, आज तो मुझे भगवान का प्रसाद मिला है। बोले कि मुझे थोड़ा दो। बोले कि ठीक है, हाथ में जूठा प्रसाद थोड़ा ले लो। तो वो भी ब्रह्मा जी आराम करके 4 मुख में थोड़ा चाट चाट के खा लिया। फिर गया कैलाश, कैलाश पर्वत गया। तो कैलाश आए, शिव जी बोला मैं नटराज हूँ, मैं नाचता हूँ। ये नारद मुनि कब से नाचने लगा? इनका तो पेशा नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति सिंगिंग करता है वो थोड़ी नाचेगा। नाचने वाला नाचेंगे, गाने वाला गाएंगे। जैसे कीर्तन मेला में वही होता है, एक गाते हैं एक कोई नाचते हैं। तो अगर गाने वाला ही अगर नाचने लगा तो नाचने वाले अरे इनका क्या पागल है इन्हें क्या, तो सोच में पड़ गए। तो शिव जी बोला मैं नर्तन करता हूँ, मैं नटराज हूँ, मैं ऐसे नाचता रहता हूँ। लेकिन ये नारद मुनि कैसे नाचने लगे? तो नारद मुनि बोले अरे तुमको कुछ आइडिया है मुझे क्या मिला है आज? बोले कि क्या? भगवान नारायण का महाप्रसाद मिला है, तो मुझे थोड़ा दो। बोले नाखून, और जो नाखून था उसके थोड़ा एक कोने में थोड़ा सा था। तो शिव जी क्या किया, आम करके वो चूस लिया, उनके अंगुल सहित चूस लिया शिव जी ने, और वो भी नाचने लगे। तो नाचते नाचते पूरा अभी ठंग ठंग डंग डर डंग ऐसे करके पूरा शिव जी ने अभी सभी 33 करोड़ देवी देवता माथा खराब हो गया, उनका दिमाग करा रहे अभी क्या होगा, अभी तो प्रलय का समय भी नहीं आया। और ये पूरा नाचने लगा, क्या बात है? सभी देवी के पास आए, बोले कि आपके पति को थोड़ा जाकर समझाए नहीं क्या हुआ है, अभी तो टाइम नहीं हुआ, फिर क्यों नाचने लगे? हम लोग तो ये जस्ट 10,000 वर्ष तक राज्य करेंगे, अभी तो 1,000 भी नहीं हुआ, हम लोग को फिर से पृथ्वी लोक में जाना पड़ेगा, थोड़ा जाकर समझाइए प्लीज। ठीक है, देवी देवता लोग डरते हैं, क्योंकि उन लोगों का भी तो आयु तो वही ना 10,000 वर्ष तक, हमारी आयु के अनुसार 10,000 वर्ष तक भोग करेंगे, फिर यहाँ पे लौट के आना पड़ेगा। तो अभी क्या हुआ, शिव जी के पास जाके बोले प्रभु आप क्यों इतना नाच रहे, अभी तो टाइम नहीं हुआ है प्रलय का। बोले कि यार प्रलय का नहीं नाच रहे, तुमको कुछ आइडिया ही नहीं है मुझे क्या मिला है, क्या गिफ्ट मिलेगा, क्या मिला है, देखो देखो मैं खाया हूं। क्या चिलगम? नहीं, वहां प्रसाद, भगवान नारायण का महाप्रसाद। किसने दिया? अरे नारद मुनि लाए थे और मुझे नहीं दिया, मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं हूं। बोले आप अर्धांगिनी, लेकिन थोड़ा सा था, मैं क्या करूं, बहुत गुस्सा हो गया। पार्वती माता इतना गुस्सा हुई, वारे वारे पतिदेव आजकल के हस्बैंड, कि मुझे छोड़ के अकेले खा दिए, कुछ लज्जा शर्म नहीं है,
तुम जैसे पति का, चलो मैं जाता हूँ प्रसाद पाने के लिए। वो चले आए नीलाचल पर्वत। नीलाचल पर्वत में आके शंख क्षेत्र में देवी पार्वती तपस्या करने लगी। इतना तपस्या की, इतना तपस्या की, इतना तपस्या की, भगवान नारायण सत्ययुग में, सत्ययुग की कथा बता रहे, सत्ययुग में ही प्रकट हो गए भगवान नारायण। बोले कि क्या चाहिए? बोले कि मेरे पति मुझे महाप्रसाद नहीं दिया आपका, मैं उनकी अर्धांगिनी हूं फिर भी। बोले कि कोई बात नहीं, तुम दूसरा कुछ वरदान मांगो। हे प्रभु, मैं चाहता हूं जैसे मेरे पति ने मुझे प्रसाद नहीं दिया, मैं लालायित हूं, उसी प्रकार संसार के सभी मेरे पुत्र पुत्रियां, जितने सारे जीव, मेरे पुत्र पुत्रियां, संतान, ये सबको तो पता ही नहीं भगवान का महाप्रसाद होता क्या है। मैं चाहती हूं कि संसार के सभी जीवों को आपका महाप्रसाद प्राप्त हो, इसीलिए आप हमें ये वरदान दीजिए। तो भगवान नारायण बोले कि तथास्तु, चिंता मत करो, तुम्हारी जो इच्छा है वही पूर्ण होगा। कलियुग में नीलाचल पर्वत में जब मैं अपने भाई और बहन सुभद्रा और भगवान बलदेव और सुभद्रा अपने भाई और बहन के साथ तीनों विराजमान रहेंगे, 56 बार भोग लगेंगे, भोग खाते रहेंगे, महाप्रसाद जाते रहेंगे, और सर्वप्रथम आपको क्रेडिट जाएगा इस महाप्रसाद का। हाँ, जो भोग लगेगा सर्वप्रथम आपके मंदिर में जाएंगे। विमला देवी, विमला मंदिर में पहले जाते हैं और फिर आनंद बाजार आते हैं। तो भगवान कितने करुणा। उसी तरह आप अभी, आपके मन में कोई एक सवाल उठ सकता है, प्रभु जी भगवान इतनी सारी सुंदर सुंदर लीलाएं करते अपने भक्तों के साथ, मेरे साथ कुछ लीला क्यों नहीं करते? मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है। आपके साथ भी भगवान लीला करेंगे, आपके साथ भी भगवान लीला करेंगे, अगर आप वैसे शुद्ध हृदय से भगवान को पुकारेंगे तो। आज उल्टा रथ यात्रा का दिन है। आज भगवान जब रथ यात्रा में आरोहण करेंगे तब मन में जो भी वासनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी कामनाएं हैं, पुत्र नहीं तो पुत्र मिलेगा, धन नहीं तो धन मिलेगा, जो भी चाहिए, शुद्ध भक्ति चाहिए तो शुद्ध भक्ति भी मिलेगा, सब कुछ। आज उल्टा रथ यात्रा के दिन में हमें भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी से 2 हाथ उठाकर उनसे प्रार्थना करना है कि हमें आपका शुद्ध भक्ति मिले, या अगर किसी को धन चाहिए तो धन भी मिले। जिसको जो वासनाएं हैं वो भगवान श्री जगन्नाथ से आज प्रार्थना करेंगे, आज उनको जरूर मिलेगा। किसी का कुछ प्रश्न है? कुछ प्रश्न है प्रभु जी? एनी क्वेश्चन? ठीक है। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री श्री जगन्नाथ पुरी धाम की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की, श्री श्री राजापुर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री राधा माधव अष्टशकविंद श्रीमन महाप्रभु की, श्री श्री पंचतत्व भगवान की, पतित पावन श्री गौ निताय की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।